जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे सक्सेस मंत्रा वाले। तो आज मैं भारतीय संविधान का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक केंद्रीय मंत्रिपरिषद लेकर आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री शामिल होते हैं। भारतीय संविधान के तहत लोकतंत्र की संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करके में इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल। परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा शामिल अनुच्छेद 74(2) के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और दी तो क्या दी। सामान्यतया राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 75(1) क के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। संविधान 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा उपर्युक्त प्रावधान को संविधान में शामिल किया गया। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। आइए जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री कौन कौन हुए और उनका कार्यकाल कितना रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू 15/8/1947 से 27/5/1964। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966। इंदिरा गांधी 1966 से 1977। मोरारजी देसाई 1977 से 1979 और चौधरी चरण सिंह 1979 से 1980 और इंदिरा गांधी 1980 से 1984। राजीव गांधी 1984 से 1989। विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 1990 और चंद्रशेखर 1990 से 1991। पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 से 1996। HD देवगौड़ा 1996 से 1997। IK गुजराल 1997 से 1998। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 1999। अटल बिहारी वाजपेयी 1999 से 2004। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 और 17वें नरेंद्र मोदी 26/5/2014 से अभी तक वर्तमान प्रधानमंत्री बने हुए हैं। आइए आगे जानते हैं सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है। 6 वर्ष 9 महीने 12 दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देने वाला प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई थे। लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? VP सिंह थे। और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। कौन थे? HD देवगौड़ा थे। और पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे। कौन थे? HD देवगौड़ा। सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा? सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी का रहा, जो 13 दिन का रहा। पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य कौन थे? HD देवगौड़ा थे। 3 प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत से बाहर ताशकंद में हुई थी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र एवं राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। गुलजारी नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक एवं 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 ईस्वी तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है।
प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का मुख्य कड़ी है। अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और उनके सदस्यों, चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग का अध्यक्ष और उनके सदस्यों एवं अन्य नियुक्तियों के संबंध में परामर्श देता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वह मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करता है तथा अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः वह जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अन्य शब्दों में प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रहा। वे कुल 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक अपने पद पर रहे। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। वे ऐसी पहली व्यक्ति रहीं जो 2 अलग-अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रहीं। पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य थीं। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए, मात्र 13 दिन। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा, जो लगभग 32 वर्ष से केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग में कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थीं। आइए आगे जानते हैं मंत्रिमंडल सचिवालय के बारे में। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है। वह मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयीय सहायता भी प्रदान करता है। यह विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है। नोट: मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, न कि मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा। तो दोस्तों, ये रहा आज की टॉपिक का सार, जो कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित था। तो दोस्तों, अगर आपको यह टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल सक्सेस मंत्रालय को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों, संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो संघर्ष करते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद दोस्तों।